पूरे हरियाणा में सियासी चर्चा की बात करें तो लोकसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है और कुरुक्षेत्र लोकसभा की सबसे पहले चर्चा शुरू हो गई क्योंकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता मैदान में हैं। उनके बाद भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया, नवीन जिंदल मैदान में आए, लेकिन जननायक जनता पार्टी का भी प्रत्याशी घोषित होना बाकी है कुरुक्षेत्र लोकसभा का। कुरुक्षेत्र लोकसभा से तमाम दिग्गज धुरंधर नेताओं के सामने ताल ठोक चुके हैं। पालाराम सैनी हमारे साथ मौजूद है। पालाराम सैनी से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से वो रणनीति रहने वाली है और वो कौन सा ब्रह्मास्त्र और वो तरकश का बाण छोड़ेंगे कि टिकट इनकी झोली में और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की जो सीट है वो जजपा की झोली में ये पाने वाले हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। सर, भाजपा का प्रत्याशी मैदान में है, इनेलो का प्रत्याशी मैदान में है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में है, कुरुक्षेत्र लोकसभा पर पेच फंसा हुआ है जेजेपी का, कहां पर देखते हैं? जिस तरह से महाभारत का युद्ध हुआ था जी, कुरुक्षेत्र के अंदर इसी तरह से राजनीति युद्ध होगा जी, और इस युद्ध के अंदर सच्चाई की जीत होगी। जी, जो झूठा आदमी है और जो झूठी पार्टी हैं उनकी हार होगी और सच्चाई की जीत होगी। झूठा आदमी कौन और झूठी पार्टी कौन सी, वो जनता बताएगी समय आने के ऊपर। 25 मई को हमारे हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं जी, और 25 मई को जनता बताएगी कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपका भी काफी मन है, आप तमाम आपने मीडिया में बयान आपके देखे गए हैं और कहीं ना कहीं आपने सीधे तौर पर कह दिया है कि टिकट मिले या ना मिले पालाराम सैनी चुनाव लड़ेगा। पालाराम सैनी ने जो कहा है वो किया है। पालाराम सैनी अपनी जुबान का धनी है। जब नगर परिषद का चुनाव मैंने लड़ा, मैंने 2 साल पहले जब हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया कि नगर पालिकाओं के अंदर, नगर परिषद के अंदर डायरेक्ट चुनाव होगा, तो मैंने उसी दिन ही बोल दिया था भाजपा वालों को कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, आप टिकट दोगे आपका स्वागत है, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आप टिकट नहीं दोगे मैं चुनाव तब भी लड़ूंगा। मैंने चुनाव लड़ा और मैंने अपना लोहा मनाया। मैं एक अकेला व्यक्ति जो यहाँ से सुरभि गर्ग हमारी बेटी नगर परिषद की चेयरमैन बनी है, उसके साथ तो पूरी पार्टी थी। उसके साथ आज के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नैब सिंह सैनी जी, उस टाइम वो सांसद थे, वो भी यहाँ पे उनके प्रचार प्रसार के लिए आए थे। मैं तो अकेला आदमी था। मेरे को 6000 वोट मिली हैं। वो पालाराम सैनी की पर्सनल 6000 वोट हैं, यानी के 3000 साढ़े 3000 परिवारों में मेरा आवागमन है। मैं उनके घर पे चाय पीता हूँ, उनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध है। मैं तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जो उनका एजेंडा था उसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है, मेरा अपना स्कूल है। स्कूल मेरा तो क्या है, पब्लिक जनता का स्कूल है, मूनलाइट स्कूल। मूनलाइट स्कूल को मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी चलाती है। महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति और मूनलाइट स्कूल मिलके ग्राउंड पे काम करते हैं। कोरोना काल के अंदर हरियाणा के अंदर पेरेंट्स की और स्कूल वालों की आपस में जुत्ता पलीत हुई है, खिंचातानी हुई है। मैं वो व्यक्ति था, मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू अच्छा काम कर। मेरे स्कूल ने 6 महीने की फीस छोड़ी, बच्चों को हमने वर्दी दी, बच्चों को हमने बुक्स दी। तो मेरे को कोई एक स्कूल बता दो। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, 101% लड़ूंगा। मैं शिक्षा को आगे लेके, शिक्षा के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, उस चीज को लेके मैं चुनाव लड़ूंगा। जेजेपी टिकट दे या ना दे, जेजेपी मेरी अपनी पार्टी है और आज की डेट में मैं जेजेपी का एक साधारण सा कार्य करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है अपने नेताओं पे कि वो मुझे टिकट देंगे। अगर वो मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा पीछे मेरे साथ बीजेपी ने किया था, तो फिर मैदान खुला है, वो समय बताएगा कि मैं क्या करूंगा। लेकिन मैंने एक बात जरूर कही है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं इस कुरुक्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहता हूं। मुझे पता है कि कहां पे खामियां हैं। हम 30 साल से सुन रहे हैं
भी कैथल से पटियाला ये जो रेलवे लाइन है इसको जोड़ा जाएगा। 30 सालों के अंदर कागजों में हम सुन पा रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, जो हमारा कुरुक्षेत्र है जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध 48 कोस की जो परिधि है उसके अंदर हुआ है। मेरे को जितने भी पीछे सांसद बने हैं, जिस भी पार्टी के बने हैं या जिस भी समाज से बने हैं, वो सांसद मेरे सामने बैठ के ये बताएं कि कैथल के लिए उन सांसदों ने किया क्या है। चाहे नायब सिंह सैनी भी हो, नायब सिंह सैनी हो, चाहे उसमें आपके कलासो सैनी हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे कोई भी हो। मतलब मेरा कहने का अभिप्राय ये है भी कैथल के अंदर 9 कुंड है। 9 कुंड जो हमारे हैं, जिन कुंडों के ऊपर बैठ के पूजा अर्चना करके युधिष्ठिर अर्जुन युद्ध के लिए जाते थे, वो 9 कुंड आज हैं कहां और उनकी दशा क्या है। मतलब तो पहले के सांसदों ने सूद नहीं ली। अभी तक जो महाभारत की धरती है, सिर्फ एक गीता जयंती जहां पे हम मनाते हैं उसको छोड़ के बाकी बताओ ना कहाँ पे क्या हो रहा है। यानी आप कहना पांडु चाहते पिंडारा हैं है कि जींद के पास, कुरुक्षेत्र लोकसभा पांडु में पिंडारा है जींद के पास, वो ऐसे क्या हो रहा है वहां पे, कुछ भी नहीं हो रहा। कितने सांसद यहाँ से बन लिए। महाभारत का युद्ध तो एक मतलब आज हम उसको महाभारत के युद्ध को जो आने वाली हमारी संतान है उनको हम बताते हैं महाभारत का युद्ध एक बड़ा युद्ध हुआ था और उसके अंदर सत्य की जीत हुई थी और झूठ की पराजय हुई थी। इस चुनाव के अंदर भी सत्य की जीत होगी और झूठ की पराजय होगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। भाजपा की बात कर लेते हैं या फिर समाज के तौर पर बात करें। जिस परिवार ने सैनी समाज के खिलाफ चुनाव लड़ा, मैं जिंदल परिवार की बात कर रहा हूं, और सैनी समाज के आज कुछ नेता जिंदल परिवार के लिए वोट मांगने के लिए मजबूर है। सैनी समाज के जो लोग भाजपा में हैं वो जिंदल साहब के लिए वोट मांग रहे हैं जी। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जिस दिन पालाराम सैनी मैदान में आ गया, चाहे वो कहीं भी लगे रहो, लेकिन उनकी जो वोट है ना वो पालाराम की झोली में आके पड़ेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। क्योंकि वोट पालाराम सैनी को ही मिलेगी। मुझे 101% विश्वास है मेरे समाज के ऊपर। मेरा समाज अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को एक एक वोट भी देगा, सपोर्ट भी करेगा। और अब की बार तो सैनी समाज अपने बेटे को नोट भी देगा, क्योंकि मेरे पास डेली पूरे हरियाणा प्रदेश से 100 कॉल आती हैं। सैनी साहब चुनाव लड़ो, तन से, मन से, धन से हम आपके साथ हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? हरियाणा के अंदर सैनी समाज की 12% आबादी है। 12% आबादी के व्यक्ति जिस प्रदेश में रहते हो उनको अभी तक किसी भी पार्टी ने लोकसभा की टिकट नहीं दी। ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात है। आज तक कुरुक्षेत्र से सबसे ज्यादा MP सांसद सैनी समाज के बने हैं। मैं बात कर लेता हूं कोयले घोटाले की, कथित कोयले घोटाले की। जब नवीन जिंदल साहब से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले में बता दूं, अलग से बताता हूं, अलग से समझाता हूं। देखो, जो कोयला घोटाला भाजपा की सरकार ने ये प्रश्न उठाया था, इसके बारे में सच्चा कौन है, झूठा कौन है, या तो भाजपा को पता है या जिसके ऊपर आरोप लगाए थे उस भाई को पता है। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। हाँ, इतना जरूर बोल लूंगा कि नवीन जिंदल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्ति तबके धनी हैं। यानी जिंदल साहब के बारे में कुछ नहीं। जिंदल साहब के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि आदमी को अपने दायरे में रह के ही बात कहनी चाहिए। यानी आप जिंदल साहब एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। ये नहीं है कि वो मतलब कोई बहुत बड़ी शक्ति है, वो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। मैं अपनी बात करूं, ये नहीं है कि मैं जिंदल साहब चुनाव लड़ रहे हैं मैं उनसे कहीं कमजोर हूं। हो सकता है मैं जिंदल साहब को मैं ही हरा दूं। अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं जिंदल साहब को शायद मैं ही हराऊं। पहले भी तीसरे नंबर पर तो पहले भी जिंदल साहब को सैनियों ने हराया है, तीसरे नंबर पर लाए। यस 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 यस। तो टिकट को लेकर कितना ही मजबूती मानते हैं? टिकट जननायक जनता पार्टी का जो पैनल बना है उस पैनल के अंदर मेरा नाम आज की डेट में सबसे ऊपर है और मुझे अपने नेताओं पे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे सेवा करने का मौका देंगे।
सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि किसी विशेष वर्ग को अगर जेजेपी टिकट देती है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की बी टीम का ठप्पा है वो पूर्ण हो जाने वाला है। देखो कुछ बातें ऐसी हैं इसी प्रकार के सवाल अभय सिंह चौटाला से भी पूछ रहे हैं लोग। कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़े लेवल की बड़े नेताओं को पता है। हम तो पार्टी के ईमानदार और सच्चे कार्यकर्ता हैं। और दूसरी मैं बात बताऊं, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से ताऊ देवीलाल ने सैनी समाज को उसका हिस्सा दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि दुष्यंत चौटाला जी उसी की राह पे चल रहे हैं, वो भी सैनी समाज का जो हिस्सा बनता है वो सैनी समाज को जरूर देंगे। यानी दुष्यंत चौटाला बिना रुके, बिना थके, बिना बिके और बिना बह के टिकट देंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जनता को, दुष्यंत चौटाला जी अभी 34-35 साल की उनकी एज है। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के कम से कम भी 4 से 5 बारी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो लंबी राजनीति के घोड़े, लंबी राजनीति के घोड़े हैं और उनकी लंबी सोच है, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। नवीन जिंदल की आपने कही, सुशील गुप्ता और अभय सिंह चौटाला को कहाँ देखते हैं? सुशील गुप्ता जी ग्राउंड के अंदर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करनी भी चाहिए। इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन के वो कैंडिडेट हैं। मैंने आपको एक बात बताई है कि ये महाभारत की धरती है, अब की बारी सत्य की और झूठ की जीत होगी। मैं ये बात कहता हूँ कि सत्य की जीत होगी और झूठ की हार होगी, जैसे महाभारत के अंदर हुआ है। आपने बात की अभय सिंह चौटाला जी। अभय सिंह चौटाला के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं, वो जिंदा दिल व्यक्ति हैं और वो जो बात कहते हैं वो अपनी बात के धनी हैं। लेकिन अभय सिंह जी भी, नवीन जिंदल भी और सुशील गुप्ता भी, ये तीनों के तीनों जो कैंडिडेट है, कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की परिधि है, कुरुक्षेत्र जो लोकसभा, ये तीनों कैंडिडेट ही बाहर के हैं। अब की बारी कुरुक्षेत्र की जनता ने निर्णय लिया है कि हम जो सांसद बनाएंगे वो सांसद हमारे स्थानीय कैथल का हो या कुरुक्षेत्र का हो। तो ये थे हमारे साथ पालाराम सैनी, जिन्होंने जननायक जनता पार्टी से टिकट मांगने की बात भी कही है और अगर टिकट मिले या ना मिले, साफ तौर पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस कुरुक्षेत्र के रण में और राजनीतिक जो रण होने वाला है, इसमें कूदने के लिए ये तैयार है। फिलहाल इन तमाम समीकरणों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज्यादा शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।